मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरि। हे भगवान, समस्त तीर्थ के अधिदेवता, हमारे जितने भी पूर्वज अधोगति में पड़े हैं उन सभी पूर्वजों का तर्पण कर रहे हैं। हमारे द्वारा दिया गया जलदान समस्त पितरों को पहुँचे और हमें आशीर्वाद प्रदान हो, और सभी तीर्थों का जल हमारे आगे जो थाली पड़ी है इस थाली के अंदर मैया को लाने के लिए किसने, राजा भगीरथ जी की 7 पीढ़ी तपस्या करते करते खप गई थी बेचारे की, तब जाके गंगा मैया का अवतरण हुआ था। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया था कि जाओ भगीरथ जी, तुम्हें मैं आज से गंगा पृथ्वी लोक के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। लेकिन गंगा तो पृथ्वी पे आएगी, तो जैसे ही गंगा आएगा तो पृथ्वी नीचे जमीन में धंस जाएगी, क्योंकि गंगा का प्रताप कोई झेल नहीं पाएगा। तो फिर क्या करूं? उन्होंने कहा कि तुम शिव जी की प्रार्थना करो, क्योंकि शिव जी गंगा मैया को अपने जटा में धारण करेंगे तो एक तो आकाश में रहेगा और दूसरा अंश गंगा मैया का धरती पे रहेगा और तीसरा पाताल में रहेगा। जैसे ही भगवान शंकर प्रसन्न हुए राजा भगीरथ जी पे, तो भगवान ने पूछा, क्यों भगीरथ जी, क्या मांगते हो? भगवान विष्णु गंगा को छोड़ रहे हैं अपने चरणों से, और भगवान भोलेनाथ आप गंगा मैया को धारण करो, क्योंकि वहां से गंगा माता आएगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए बाबा भोलेनाथ और कहा कि आने दो। जैसे ही गंगा माँ आकाश में, हे गंगे, एक आपका अंश तो पृथ्वी पे रहेगा लोगों को तारने के लिए, और दूसरा अंश आपका पाताल में रहेगा, तीसरा अंश आपका भगवान के चरणों में रहेगा आकाश मार्ग में। तो 3 लोक में, पृथ्वी, आकाश और बेताल, 3 लोक में 3 धार गंगा मैया की गिरी, और आज भी गंगा मैया पृथ्वी के ऊपर प्रचलित है। वो गंगा मैया आज भी हम अपने पुरखों की हड्डी ले जा करके गंगा मैया में डाल रहे हैं। वहां जो क्रियाक्रम करते हैं, तो यहाँ से जो फूल ले जाते हैं हड्डी, वो हड्डी 24 घंटा में गल करके पानी हो जाती है। ये गंगा मैया की खासियत है, इसलिए गंगा मैया का ध्यान करना है। गंगे यमुने गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जल स्नानम समर्पयामि। सभी तीर्थों का जल सूर्यनारायण भगवान के द्वारा, ध्यान के द्वारा इस थाली के अंदर आया है, और डाबा हाथ में थोड़ा जल लेकर के जिमड़ा हाथ से अपने शरीर के ऊपर छिड़केंगे। पहले अपन पवित्र होंगे। ओम पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पन्नाम्यधिरेण पवित्रेण सूर्ये पवित्रतो तस्य जतकाम पुने तच्छिकेयं मह। पुंडरीकाक्षर्तपुनार्तो पुंडरीकाक्षर्तपुनार्तो। हाँ, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करेंगे, महाकाल राजा का, उज्जैन नगरी के राजा का। ओम नर्मदाय नमः, ओम क्षिप्राय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम यमुनाय नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सिद्धनाथ देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः, सप्त सागरेभ्यो नमः, सीताभ्यो नमः, आकाश मंडले सर्वदेवताभ्यो नमः, नमः शंभवाय च मयोभवाय च शिवतराय च रुद्राय च पार्जन्याय च नमो नमः। हाँ साहब, अपनी, ठीक है, हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे जजमान बहुत समझदार है, बहुत समझते हैं, खाली यहाँ से बताते हैं, इतने में समझ जाते हैं। बहुत बढ़िया, 1 नंबर। देखो डॉक्टर साहब, हाँ, अब क्या करना है देखो। हाँ, और यजमान पत्नी है, यजमान को हाथ लगाएगा। अपने आप ही सब यहाँ कोई नवतियारा नहीं आ रही, यहाँ सब हाथ लगाओ, अपने पति को हाथ लगाओ, है नहीं? हाँ, हाथ लगाओ। और पूजा बढ़िया करोगा नहीं तो भगवान हो बढ़िया चूड़ा चूड़ी ने की ओढ़वा का ने पेरवा का ने सब देगा आप, है नहीं? अनिली अभी भगवान का नवतियारा आ सब, ठीक है साहब। अब अपने ऊपर कितने ऋण होते हैं?
पितृ ऋण गामड़ा की भाषा में अपना देवी देवता है बोलता, यानी कि भगवान ने भी नहीं था, यानी ये उसका ऋण यानी कि उनका कर्जा चढ़ जाता अपने माथे, इसलिए तीनों ऋणों से मुक्त होंगे अपन। इसलिए सबसे पहले देवताओं का तर्पण करेंगे, देवताओं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे और जल दे करके उनको तृप्त करेंगे कि हे देवी देवता, हमें किसी मनुष्य को जलाना वरुण में सभी जगह वो पाप भी महादोष बताया है। इसलिए कभी भूल करके दारू और मांस का सेवन मत करना, क्योंकि तीनों ऋण से ऋण हो रहे हो और फिर जाइए अगर कया बटाड़ो तो आप जानो और आपका काम जाने। सोने के घड़े में यदि आप शराब भरोगे और मांस भरोगे